आदाब, जय भीम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, तो आज भारतीय संविधान दिवस का जो दिन है उसके शुभ अवसर पर हम डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को शत नमन करते हैं। प्रकाश वानखेड़े जी, जो आज के प्रोग्राम आपने कराया, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के विचारों के बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को IBN न्यूज चैनल पे? ये कार्यक्रम हम पिछले 12-13 साल से ले रहे हैं। इसका मकसद यही है कि आने वाले पीढ़ी को भारतीय संविधान के बारे में समझे, बाबा साहब समझे, और इस देश में जब तक संविधान है तब तक हम सब है, ऐसा मैं मानता हूँ। और लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए संविधान को पढ़ना चाहिए। जिस तरह से देश में लोग धर्म के किताबें पढ़ते हैं, उससे पहले उन्होंने संविधान की किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। बाकी झंडे सब उसके नीचे है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ और बाबा साहब के सभी विचारों को मानकर मैं आगे चलता हूँ। भला मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब के विचार प्रखर रखता हूँ, पार्टी में भी रखता हूँ, नेताओं के ऊपर भी दबाव बनाता हूँ और अपनी प्रखर समाज की अपनी रूपरेखा रखकर काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश वानखेड़े जी। हमारे साथ स्टार ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर रफीक सर यहाँ मौजूद है। रफीक सर, भारतीय संविधान जो है वो हमारे सब लोगों को समानता का अधिकार देता है, समान पद्धति, समान पूजा और आजादी का अधिकार देता है। और आज के इस प्रोग्राम में आपने यहाँ पे शो किया है, आप स्टार ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को संविधान दिवस की बधाइयाँ देता हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान हम लोगों के लिए लिख कर गए हैं, उसमें हर किसी को अपने हक में बोलने का अधिकार दिया गया है, महिलाओं को सम्मान दिया गया है, और हम उन्होंने जो संविधान लिखा है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ में एक ये भी है प्रॉब्लम के 26/11 को जो हमारे देश में हमला हुआ था, वो एक दुखद हमला था। उसमें हमारे देश के काफ़ी आर्मी के जवान शहीद हुए थे। उसके उपलक्ष्य में भी हमने यहाँ पर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी और हमारे प्रकाश वानखेड़े जी ने हमको यहाँ पर मौका दिया और हमने कोशिश की। यहाँ पर मेरी टीम ने, पूरी टीम ने, जो नागपुर शहर की जबरदस्त टीम है, पूरे महाराष्ट्र की जबरदस्त टीम, उन्होंने कोशिश की और इस कोशिश को जनता ने कितना सराहा। वो हिंदुस्तान के मशहूर अनाउंसर भीम गीत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी आपने, लोगों को जगाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN न्यूज चैनल पे। आज के दिन जो है संविधान दिवस है, संविधान दिवस से हमने क्या सीखना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए सर? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बाबा साहब ने अपने समाज के लिए संविधान लिखा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने समाज के लिए संविधान नहीं लिखा। तो बाबा साहब ने जितने भी भारत देश में जाति के, धर्म के, पंथ के लोग रहते हैं, सभी के लिए संविधान लिखा और उसका फायदा सिर्फ बाबा साहब के जाति के लोगों को नहीं, तो जितने भी लोग इस भारत देश में, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको मिलता है। सबने बाबा साहब के संविधान का आदर करना चाहिए। घटना लेना, संविधान लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना समय देकर बाबा साहब ने देश का संविधान 315 पन्नों का संविधान 8 भाग में लिखा है। तो उस बाबा साहब को आज के इस दिन मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आने वाले दिनों में बाबा साहब का हर बच्चा इसी तरह के प्रबोधन के प्रोग्राम करे और इसी तरह बाबा साहब के विचारों का प्रसार हो। इतना बोल के मैं सबको जय भीम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवा वाघमारे जी। आपको कई बार स्टेज पे देखा है, लेकिन हमारा जो न्यूज चैनल है IBN न्यूज चैनल, एक पूरे देश में देखा जाता है। आप बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप बताइए कि किस तरह हम लोग बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में कैसे। बाबा साहब ही एक संघर्षमय जीवन थे जी, संघर्षमय जीवन थे। उनको पढ़ना चाहिए और उनके पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद बाबा साहब जान जाओगे और आप उन्होंने जो दिक्कतें और कठिनाइयों का सामना किए हैं अपने लाइफ में, अच्छा, वो आप पढ़ोगे तो आप खुद ही बाबा साहब को जान जाओगे। इतनी दिक्कतें होकर भी जी। इतना बड़ा गणराज्य, माने जिसे संविधान कहते हैं, हम भारत का संविधान कहते हैं, उन्होंने इतनी तकलीफों में लिखा है और सबका इक्वलिटी जो दी है इस भारत देश में, वो उनकी देन है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित गणवे जी। इस देश में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऐसे बौद्ध धर्म। हिंदू चलता है गीता से, मुसलमान चलता है कुरान से, ईसाई चलता है बाइबिल से, लेकिन हमारे देश की 140 करोड़ देश के जनता के भाग्य का फैसला होता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से।
आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रोशन वासनिक है। भद्रशिला बुद्धियार पंच कमेटी में मैं सचिव हूँ जी सर। और ये कार्यक्रम में हम हर साल आयोजित करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं सर आयोजित? ये तो हमारा भी 10 साल हो गए 10 साल से हुआ है। और ज्यादा ही हो गए हैं। और इसमें हमने तीनों प्रकार का कार्यक्रम रखे हैं, ताकि बुद्ध गीत, भीम गीत, देशभक्ति गीत, और हमारा ये तारीख जो होती है फिक्स होती है। इसके माध्यम से हम लोगों तक अपना संदेश, संविधान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और संविधान जो चीज अभी बनी है, ये संविधान जो भारत में चल रहा है, ये संविधान सभी के लिए एक जैसा है, एक जैसा न्याय देने वाला है। और इसका जो विपरीत प्रचार हो रहा है वो गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। और ये दुनिया में जो ये सब फैला रहे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि जानबूझ के लोगों के तक डाला जा रहा है कि ताकि उनके दिमाग में चीजें आए, माहौल बना के वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन कैसा है, जनता सभी के साथ है और ये संविधान सभी धर्मों के लिए बना है। तो हमारे साथ सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग या हमारे एससी कम्युनिटी के लोग, यही हमारे साथ नहीं है। आप लोग भी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, धर्म, यानी हर जाति के लोग इस संविधान का साथ है। तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 2008 में उसमें हमारे देश के कई जाबाज सिपाही शहीद हुए थे, तो उनके बारे में भी हमें याद रखना चाहिए। वो जो हुआ था 26/11 को, उसका तो मैं पूरे देश की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उस चीज का मैं निषेध करता हूँ कि ऐसे हमले नहीं होना चाहिए। और आज की जो कंडीशंस है, या जो अभी से चुनाव हुआ है, जी जी, उस चुनाव में संविधान की ऐसी तैसी हो रही है। संविधान को मजबूती से जो रखा गया है उस हिसाब से नहीं रख रहे। जैसा आप कह रहे हैं सर कि संविधान की ऐसी तैसी हो रही है, आप खुले से कह रहे हैं कि संविधान को मजबूत नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान बदलने का प्लान चल रहा है क्या? लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। इतनी तो मैं बोलूंगा कि किसी में ताकत ही नहीं है कि संविधान बदल सके। इसका जवाब तो ये हो सकता है कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। चाहे जितना जोर लगा लो, बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। धरती के तेवर बदलेंगे, शब्दों का ज्ञान नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, तुम बदलेंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और मेरी डिपार्टमेंट से आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN न्यूज चैनल में। आज के प्रोग्राम की क्या विशेषता थी सर? आपने कौन सा गीत गाया? अब मेरा गीत तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है सर, आपसे बात कर रहे हैं तो जनता यही तो जानना चाहेंगे ना कि आप सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है, लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आपने कौन सा गीत गाया सर? एक देशभक्ति गीत गाया है जो होठों पे सच्चाई रहती है। फोटो पे सच्चाई रहती है, मुकेश की आवाज। यहाँ के जो पब्लिक है उनका प्यार कैसा मिला आपको? बहुत बढ़िया, यहाँ अच्छा के लोगों रिस्पांस को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल हम प्रोग्राम देखते भी हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा है। यहाँ पर प्रकाश गजबी जी है, प्रकाश जी, वो पूरे लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं और उनके लिए अच्छी बहुत कुछ व्यवस्था थी, करते हैं। कुर्सी की, बैठने के इंतजाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारे साथ इरफान उर्मी सर है, जो नए गीतों को गाते हैं। और लेकिन आज का जो माहौल था नए गीतों का नहीं था, भीम गीत का था, देशभक्ति गीत का था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू भाई। आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन। बाबा साहब के विचारों को समझ में आना चाहिए सबके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैंने देशभक्ति गीत गाया हूँ। देशभक्ति गीत गाया, कौन सा गाया सर? 26/11 जो हमारे मुंबई में हमला हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा। जो शहीद है उनको आज मैंने शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। डेडिकेट करा हूँ मैंने उनको। एक Very गीत, good, sir. देखो वीर जवानों। वेरी गुड। और हमारे बड़े भाई रफीक भाई ने हमें मौका दिया यहाँ पर एक गीत गाने का। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वृद्धशिला जो यहाँ का बौद्ध विहार है, कमेटी है, हाँ, इनका भी मैं आभार करता हूँ। और अपने शब्दों यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद इरफान खान साहब। हमारे साथ अज्जू भाई जुड़े हैं, जो शुरू से ही प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप शुरू से ही प्रोग्राम देख रहे हैं। जी हाँ सर। कैसा प्रोग्राम हुआ सर? सर, सबसे पहले तो मैं IBN 50-50 का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो इतनी रात में यहाँ पे हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस पर सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई। गीत का प्रोग्राम हुआ है, संविधान दिवस के ऊपर हुआ है। और 26/11 के हमले में जो शहीद हुए हमारे देश के जाबाज सिपाही, उनको उनकी शहादत हुई है, उनको नमन किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मानवता नगर भद्रशिला बुद्धियार की ओर से जो ये हर साल का जो प्रोग्राम होता है, हाँ सर। उसी प्रीत्यर्थ आज 75 वर्ष पूरे होने के प्रीत्यर्थ में ये संविधान दिवस यहाँ पर मनाया गया है। और बहुत ही अच्छा। और साथ ही हमने जो 26/11 को जो हमला हुआ था मुंबई में, उन जवानों को, सभी लोगों को, हम लोग भारतवासियों को श्रद्धांजलि भी दी गई यहाँ पर।
तो मैं तमाम भारतवासियों को फिर से संविधान दिन की यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। मैडम नमस्कार, जय भीम। क्या आपको लगता नहीं कि संविधान का सबसे ज्यादा फायदा जो छोटे तबके के लोग हैं, हम जैसे लोग, इन्होंने नहीं उठाया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने बहुत उठाया। जैसे कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी संविधान समझ के, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, तो सभी ने संविधान को समझना चाहिए। आपके क्या विचार? देखो, आज तो सभी ये है, नवंबर है जी। और सभी को ये इलेक्शन के टाइम में इसकी भी आदत है, बाबा साहेब वगैरह। हाँ। इसके पहले फिर वो पकती क्यों नहीं बाद में? जी, क्यों कच्ची रह जाती है? आज हमारा भी कुछ ये वास्तव है ना, इतने बड़े हम समाज में कार्य करते हैं, सब कुछ ये नहीं है क्या? एक वोट में क्या एक ही वोट मिलता क्या सभी को? सबको वोटिंग बराबर करना चाहिए ना। संविधान लिखा बाबा साहब ने, इसका कुछ तात्पर्य है ही नहीं। है क्या तात्पर्य हमको है सिर्फ, बाकी लोगों को नहीं है। जो नेता लोग बड़े हैं ना, बड़े बड़े, वो अपने नाम के लिए बैठे हैं सिर्फ। इतना ही बोलना चाहूंगी मैं। आज का कार्यक्रम अच्छा हुआ। जय हिंद, जय बुद्ध। जैसा कि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, जात को, पंथ को, पूजा पद्धति को, सबको आजादी का अधिकार देता है, लेकिन हमको लगता है कि क्या हम सही में आजाद है पूरी तरह? हमें छूट मिली है? आपने जो प्रश्न किया वो बहुत सही प्रश्न किया है। जी सर। क्योंकि हमको आजादी मिली है, लेकिन हमें पूरी तरह से हम आजाद नहीं है। आज में हमारा देश सेकुलरिज्म है, अनेकता में एकता, सभी धर्मों का यहाँ आदर सम्मान किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण। अगर हमारा संविधान नहीं होता तो सभी धर्मों का यहाँ समान आदर नहीं होता था। उसके साथ साथ संविधान मेरी एक शासन से, प्रशासन से मेरी एक विनती है इस माध्यम से, जो कि आज प्रकाश जी वानखेड़े जी, इन्होंने इतना हर साल ये कार्यक्रम यहाँ पे भीम गीत, बुद्ध गीत और 26/11 के जो शहीद लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम रखते हैं और करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही